बिजनौर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शनिवार को कार्यक्रमों की तैयारियों का समीक्षा करते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक की। मंत्री अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में जिला अधिकारी जसजीत कौर और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा को साझा किया। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक जिले भर में सरदार पटेल जयंती से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें पदयात्रा, स्वच्छता अभियान, योग शिविर, स्वदेशी मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और युवा जागरूकता अभियान शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिला स्तरीय पदयात्रा का आयोजन होगा। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 3 दिनों तक करीब 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी। वल्लभ भाई पटेल जिनका देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए देश का स्वरूप आज हमको दिखता है, ये स्वरूप प्रदान करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। उनको योगदान को उतना इस्तेमाल नहीं किया गया, एहसास नहीं किया गया। युवा मंत्रालय भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल जी का नाम घर तक पहुँचे, आने वाली पीढ़ियाँ, वर्तमान के युवा उनसे अवगत हों, उनके इतिहास से अवगत हों, उनके पराक्रम से अवगत हों, उनके व्यक्तित्व की जानकारी उनको हो, उसके लिए देश भर में कार्यक्रम चला है। उसी क्रम में आज मैं बिजनौर में हूँ, प्रभारी मंत्री होने के नाते। तो बिजनौर जनपद में भी, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक गांव में, अब पूरे देश भर में वो सब लोग कार्यक्रम यहाँ पर हैं। तो 31 तारीख को सुबह 6 बजे नुमाइश मैदान से रन फॉर यूनिटी, लगभग 2 किलोमीटर की ये दौड़ होगी। ये सभी युवा, महिलाएं, बालिकाएं, दौड़ लगाने वाले नौजवान, स्काउट गाइड्स के हमारे नौजवान, युवक मंगल के नौजवान, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और समाज का प्रत्येक वर्ग। ये कोई जाति का कार्यक्रम नहीं है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उसमें सब लोग सहभागिता करें। उसके बाद दिन में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होगा और एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम 8 किलोमीटर का पैदल यात्रा। प्रत्येक विधानसभा, जनपद बिजनौर में 8 विधानसभाएं हैं। प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हारे होने जीते हों, उसका नेतृत्व करेंगे और 2-2 किलोमीटर का पड़ाव होगा। 2 किलोमीटर चल के थोड़ा स्टे, जलपान की व्यवस्था, कहीं भोजन की व्यवस्था, ऐसा मिला के 8 किलोमीटर का पैदल मार्च। यानी सब लोग उसके अंदर जाएंगे। स्कूलों में, कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में भ्रमण करके देश भर के लोगों को जोड़ करके देश भर के किसानों से वहाँ का लोहा, किसानों का, किसी की खुरपी, किसी की दराती, किसी का कुट्टी काटने की मशीन, किसी के हल जोतने का हल और जिसका आगे का नुकीला भाग, ऐसे मिला के लोहा एकत्र करने का काम किया देश भर के गाँव से। और तब जाकर के 182 फीट का स्टैचू वो नर्मदा किनारे खड़ा हुआ और देश भर के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान। बना तो कोई भी सकता था, बना तो वो गुजरात की सरकार ही देती, बना तो अकेले मुख्यमंत्री वहाँ के तत्कालीन मोदी ही बनवा देते, कोई भी सेठ गुजरात का उसको बनवा देता। सबको लगे कि हमारा भी योगदान इसके अंदर है। तब स्टैचू फॉर यूनिटी ऐसा मिलाकर के दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू लगाने का काम गुजरात के नर्मदा किनारे पर हुआ। और आज वो एक बड़े डेस्टिनेशन के रूप में, बड़े पर्यटन के रूप में और लाखों की संख्या में लोग उसके दर्शन करने लोग जाते हैं, जिसके कारण से युवाओं को रोजगार, पर्यटन की सुविधाएं उसके अंदर बढ़ेंगी। एक विषय 150वीं जयंती पर युवा मंत्रालय भारत सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम करने का आयोजन किया, जिसमें 31 अक्टूबर को सुबह 6 बजे नुमाइश में 6 बजे रन फॉर यूनिटी, इस जनपद का एक कार्यक्रम होगा जो बिजनौर के हेडक्वार्टर पे होगा सुबह 6 बजे और वो लगभग 2 किलोमीटर की वो दौड़ होगी। कुछ लोग दौड़ेंगे, कुछ लोग पैदल चलेंगे। तो उसमें सब लोगों को कहा गया है, मेरा सबसे आह्वान है कि सबको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। वो किसी जाति का नहीं है, वो किसी पार्टी का नहीं है, जो देश का नागरिक है वो सबके लिए है। तो सबके अंदर सहभागिता करने की एक अच्छी संख्या उसके अंदर रहे, ऐसी योजना हमने उसके अंदर बनाई है। और वो 31 तारीख को सुबह 6 बजे होगा। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम संगठन के माध्यम से प्रत्येक बूथ पर होगा और प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता सरदार पटेल का फोटो लगा करके, चित्र लगा करके उनको पुष्प अर्पित करेंगे।